शहर की चकाचौंध से दूर इस छोटे से कस्बे के नुक्कड़ पर एक खुशबू सबको अपनी ओर खींचती थी। यह खुशबू किसी आलीशान होटल की नहीं, बल्कि जैद के छोटे से ठेले की थी। लीजिए बड़े भाई, गर्मा गर्म रोटी और मटन। पेट भर के खाइए, अल्लाह बरकत देगा। जैद भाई, आज के जमाने में जहां पानी भी मोल मिलता है, आप 15 रुपए में इतना अच्छा खाना कैसे खिला देते हैं? भाई, नियत साफ हो तो खुदा सूखी रोटी में भी जायका भर देता है। मेरा मकसद कमाई नहीं, किसी का खाली पेट भरना है। कंगाल कहीं का, मेरी 300 रुपए की प्लेट को इस 15 रुपए के कीचड़ ने बर्बाद कर दिया है। अगर ये ठेला यहां रहा तो मेरा होटल बिक जाएगा। इरफान, पता लगा इस छोकरी के पास इतना सस्ता मटन कहां से आता है। इसमें जरूर कोई काला खेल है। हशमत की आंखों में जलन की आग थी और उधर जैद की सादगी लोगों का दिल जीत रही थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी ईमानदारी पर ग्रहण लगने वाला है। सेठ जी, मैंने सब पता लगा लिया। जैद रोज सुबह मंडी से सबसे ताजा माल खुद चुनकर लाता है और सारा मसाला उसकी अम्मी घर पर पीसती हैं। अम्मी के हाथ के मसाले धिक्कार है। लोग मेरे रसोइयों का शाही स्वाद भूलकर उस मामूली से छोकरे के पीछे पागल हो रहे। शहर के बड़े साहब लोग भी अब अपनी गाड़ियां रोककर उसके ठेले पर कतार लगाते हैं। हुजूर, जीते रहो जैद। बेटा, सुना है हशमत की नजरें तुम्हारी काम पर ठीक नहीं है। थोड़ा संभल कर रहना, वो बड़ा आदमी है। चाचा, देने वाली जात अल्लाह की है। जब तक मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, मेरा बुरा कैसे होगा? जैद अपनी धुन में मगन था, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि हशमत ने उसकी ईमानदारी को चुनौती देने के लिए एक जाल बुन लिया है। भाईजान, क्या ये मटन वाकई साफ है? सुना है आप इसमें मिलावट करते हैं। भाईजान, मिलावट तो वो करता है जिसे रातों रात महल खड़ा करना हो। मुझे तो बस सुकून की नींद चाहिए। आप खुद चख कर देखिए, इसमें जो भी महक है वो मेरी अम्मी के पीसे मसालों और मेरी मेहनत के पसीने की है। कोई बेईमानी नहीं मिलेगी। अरे मियाँ, हम सालों से यहाँ खा रहे हैं। ऐसी बरकत और ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े बावर्ची भी नहीं दे सकते। जाओ यहाँ से, इस गरीब को परेशान मत करो। सच्चाई की नींव इतनी कमजोर नहीं होती कि किसी के झूठे इल्जाम से ढह जाए। जैद का हौसला देखकर लोगों का भरोसा उस पर और भी पक्का हो गया। बेवकूफों की जमात, एक तो कौड़ी के बावर्ची के लिए मुझसे बगावत कर रहे हैं। अब ये सीधी उंगली से घी निकालने का वक्त नहीं रहा। तो अब क्या हुक्म है मालिक? वो लड़का तो लोगों के दिलों में बस गया है। दिलों में बसा है ना, अब उसी के हाथों से ऐसा काम करवाऊंगा कि लोग उसकी शक्ल देखने से भी नफरत करेंगे। उसके गुरूर के पतीले में अब कुछ ऐसा पकेगा जो किसी ने सोचा भी ना होगा। ये मामूली सफूफ नहीं है इरफान, ये मेरी बर्बादी को आबाद करने वाली दवा है। बस एक चुटकी और उस जैद का खेल हमेशा के लिए खत्म। मगर सेठ जी, ये तो जहर है। अगर किसी मासूम की जान चली गई तो खुदा के घर क्या मुंह दिखाएंगे? पुलिस कचहरी हमें बर्बाद कर देगी। चुप कर बुज़दिल,
खुदा और कानून की दुहाई मुझे मत दे। अगर मेरा होटल बंद हुआ तो तू और तेरा परिवार सड़क पर भीख मांगेगा। तुझे बस सुबह तड़के जब वो ठेले पर पतीला चढ़ाकर मसाले लेने अंदर जाएगा तब अपना काम तमाम करना है। या अल्लाह, आज का दिन सबके लिए खैरियत और बरकत भरा हो। मेरे हाथों से किसी का दिल ना दुखे और हर भूखे को भरपेट खाना मिले, बस यही इल्तजा है। एक तरफ नफरत की गहरी खाई खोदी जा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकीज़ा दुआओं का मजबूत साया खड़ा था। सुबह की ठंडी हवा में आज एक अजीब सी भारी खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य बवंडर धीरे धीरे करीब आ रहा हो। या अल्लाह, आज जल्दबाजी में धनिया और कुछ जरूरी मसाले घर के बाहर ओसारे में ही छूट गए। आँच तेज होने से पहले मुझे भागकर लाना होगा। मालिक ने मुझे इस पाप के दलदल में धकेल तो दिया, पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। अगर आज किसी मासूम की जान चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सेठ मुझे बर्बाद कर देगा। वक्त जैसे अपनी जगह पर ठहर गया था। एक तरफ हजारों गरीबों के पेट को सहलाने वाली बरकत की हांडी थी और दूसरी तरफ लालच का वो जहरीला हाथ जो पतीले के बिल्कुल ऊपर मंडरा रहा था। अरे कौन है वो जैद के ठेले के पास? वहां क्या कर रहे हो भाई? उस एक पुकार ने इरफान के भीतर छिपे पाप के डर को 100 गुना बढ़ा दिया। पकड़े जाने के खौफ से उसका गला सूख रहा था और दिल हथौड़े की तरह छाती पर चोट कर रहा था। क्या हुआ चाचा? आप सुबह सुबह इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? खैरियत तो है ना? बेटा जैद, अभी अभी मैंने किसी अजनबी को तेरे इस पतीले के पास अजीब हरकतें करते देखा था। जैसे ही मैंने ललकारा वो चोरों की तरह दुम दबाकर भाग गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे चचा, आप खामखा फिक्र कर रहे हैं। कोई गरीब मुसाफिर रहा होगा जो भूख की वजह से पतीला देख रहा होगा। इस पूरे कस्बे में भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी? जैद का भोलापन और खुदा पर उसका अटूट विश्वास ही उसकी ढाल था। मगर क्या इस बार भी वो ढाल साजिश के तीखे तीर को रोक पाएगी? पतीले का शोरबा उबल रहा था और उसके भीतर का सच अभी भी एक गहरा राज्य बना हुआ था। सेठ जी, मैंने जैसे ही पतीले का ढक्कन उठाया तभी पीछे से वो बुढ़ा रहीम चिल्ला पड़ा। मैं बुरी तरह घबरा गया मालिक। क्या तू काम पूरा किए बिना भाग आया? साले बुज़दिल, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। लेकिन पहले वो पुड़िया मुझे वापस दे जो मैंने तुझे दी थी। कमरे के भीतर नफरत की आग सुलग रही थी। हशमत की साजिश नाकाम होती दिख रही थी। लेकिन क्या वाकई खेल खत्म हो चुका था या कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था? मालिक, वो जहर की पुड़िया मेरी जेब में नहीं है। घबराहट में जब मैंने पतीले का ढक्कन बंद किया तो वो मेरे हाथ से छूट गई थी। क्या तूने वो पुड़िया वही छोड़ दी? वो पतीले के अंदर गिरी या बाहर? साफ साफ बोल। हाँ? मुझे कुछ याद नहीं मालिक। चाचा रहम की आवाज सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे नहीं मालूम कि वो जहर मटन के अंदर गिरा या नीचे जमीन पर। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अब खुद गहरे कुएं में गिरते नजर आ रहे थे। हशमत का घमंड अब एक अनजाने और भयानक खौफ में बदलने लगा था। लीजिए भाईजान, अल्लाह के करम से आज मटन बहुत ही उम्दा बना है। पेट भर के खाइए और दुआओं में याद रखिएगा। बाजार में सब कुछ सामान्य था। लोग जैद के हाथ के जायके का लुत्फ उठा रहे थे।
लेकिन हशमत के होटल की खिड़की से झांकती आंखें इस मंजर को देखकर डर से पथरा रही थीं। सच क्या था? यह अभी भी हवा में तैरता एक बड़ा सवाल था। डर जब हद से बढ़ जाए तो इंसान खुद को बचाने के लिए आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलता है। हशमत अपने ही बुने जाल को जैद के गले का फंदा बनाने आ पहुंचा था। दरोगा जी, हुजूर देखिए इस जालसाज को। 15 रुपए में भला कोई असली मटन खिला सकता है? मुझे पक्का यकीन है कि ये लोगों को सड़ा हुआ और जहरीला खाना परोस रहा है। हाँ, जिसकी हांडी की जांच होनी ही चाहिए। जैद, तुम्हारे खाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हम इस पतीले के मटन का सैंपल लेने आए हैं। हुजूर, मेरा ये काम अल्लाह के भरोसे चलता है। आप शौक से मेरे खाने की जांच कीजिए। अगर मेरी नीयत में खोट होगा तो कानून की हर सजा मुझे मंजूर है। वक्त की सुइयां जैसे थम सी गई थी। हर कोई उत्सुकता और डर के मिले जुले एहसास के साथ उस कांच की शीशी को देख रहा था, जहां ईमानदारी और लालच का आखिरी फैसला होना था। सेठ हशमत, तुम्हारी शिकायत पूरी तरह बेबुनियाद और झूठी है। इस मटन में जहर या मिलावट तो दूर, इसके मसाले और गोश्त 100% शुद्ध और ताजा हैं। ऐसा उम्दा खाना तो बड़े बड़े रसोइये भी नहीं बना सकते। नहीं, ये नामुमकिन है। निरीक्षक साहब, आप जरूर कोई गलती कर रहे हैं। इसने कोई काला जादू किया है। आप दोबारा जांच कीजिए। दरोगा जी, ठेले के ठीक नीचे मिट्टी में दबी हुई मुझे ये पुड़िया मिली है। इसके अंदर कोई अजीब सा सफेद पाउडर है। देखा देखा दरोगा जी, मैं कह रहा था ना कि इस कंगाल के पास जहर है। पकड़ लो इस धोखेबाज को, यही है वो जहर। ठहरो सेठ हशमत, जरा आंखें खोलकर इस पुड़िया की कागज को देखो। इस पर तुम्हारे अपने हशमत होटल का नाम और शाही मोहर लगी हुई है। इस गरीब जैद के पास तुम्हारे होटल का निजी कागज कहां से आएगा? हुजूर, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए, पर इस बेकसूर जैद भाई को छोड़ दीजिए। इस पुड़िया में खतरनाक जहर है, जिसे खुद सेठ हशमत ने मुझे देकर जैद के पतीले में मिलाने को कहा था। पर अल्लाह के खौफ से मेरे हाथ कांप गए और ये पुड़िया नीचे गिर गई थी। बाजार में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो अगले ही पल हशमत के खिलाफ गुस्से की लहर में बदल गया। जो शिकारी खुद जाल बिछाकर एक बेकसूर को फंसाने आया था, आज अपनी ही साजिश के दलदल में गर्दन तक धंस चुका था। हशमत, दूसरों की जान से खेलने की ये घिनौनी साजिश तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। सिपाही, ले जाओ इसे। दरोगा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी इज्जत नीलाम मत कीजिए हुजूर, मेरी इज्जत नीलाम मत कीजिए। इज्जत उसकी होती है सेठ, जिसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी हो। तुमने तो लालच में आकर अपनी इंसानियत ही बेच दी थी। दरोगा जी, इरफान भाई ने आखिरी वक्त पर सच का साथ देकर सबको बचा लिया। अल्लाह ने इन्हें गुमराह होने से बचा लिया। मेरी तरफ से इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। सैद भाई, आपने मेरी जान भी बचाई और मुझे गुनहगार होने से भी रोक लिया। आपकी इस दरिया दिली का कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। बाजार में इंसाफ का सूरज पूरी तरह चमक रहा था। नफरत की हार हुई और पूरा बाजार जैद की ईमानदारी और नेकदिली के नारों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में अपने इस चहेते बावर्ची के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। जैद भाई, आपका ठिकाना भले ही बड़ा हो गया, पर आपका मटन आज भी सिर्फ 15 रुपए में ही मिलता है और इसका स्वाद पहले से भी लाजवाब है। भाईजान, दुकान बड़ी होने से नीयत थोड़ी बदल जाती है।
जब तक इस जैद के हाथ चलते रहेंगे, इस दर पर आने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। ईमानदारी की राह में मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, मगर उसका अंत हमेशा सुखद और बरकत से भरा होता है। जैद की अटूट मेहनत और साफ नीयत ने यह साबित कर दिया कि जहां सच्चाई होती है, वहां खुदा की रहमत हमेशा बरसती है।